बीच सड़क पर मूर्ति लाकर समाजवादी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि कम और सियासत ज्यादा की। माला जेपी प्रतिमा को पहनाई और आरोपों की माला योगी सरकार के खिलाफ लहरा दी। समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए मुद्दों की गरज होती है और बीते 7 सालों से यूपी की सत्ता से बेदखल रहने के बाद अखिलेश फिलहाल हर मामले को मुद्दा बना देने पर तुले हुए हैं। अखिलेश पहले मुद्दा तलाशते हैं और फिर उस मुद्दे पर सियासी स्टंट तराशते हैं। जेपी की जयंती पर अखिलेश का सियासी स्टंट क्या है, उसको भी तफसील से समझिए। जेपी जयंती पर अखिलेश अधूरे बने जेपीआईसी जाना चाहते थे। जेपीआईसी में जेपी प्रतिमा पर अखिलेश माल्यार्पण करना चाहते थे। एलडीए ने कहा अखिलेश अपनी सुरक्षा के चलते जेपीआईसी ना जाएं। अखिलेश जेपीआईसी जाने पर अड़े रहे और समर्थकों को पहुंचने को कहा। अप्रिय घटना रोकने के लिए प्रशासन ने रात में सेंटर को टीम की चादरों से ढक दिया। पिछले साल रोके जाने पर अखिलेश जेपीआईसी का गेट फांद कर अंदर गए थे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पिछले साल रोके जाने के बावजूद अखिलेश जेपीआईसी का गेट फांद कर अंदर चले गए थे। तब जमकर बवाल भी हुआ था। इस बार भी अखिलेश ऐसा कोई राजनीतिक स्टंट ना करें, इसके लिए प्रशासन ने अखिलेश के घर के सामने भी पुलिस बल तैनात किया और बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन अखिलेश के घर के सामने समाजवादी कार्यकर्ता जुटे। कोई जंजीरों में आया तो किसी के हाथ में विरोध की तख्तियां थीं। इसके पहले गुरुवार की रात भी अखिलेश जेपीआईसी पहुंचे थे। पुलिस क्या सोच रही है? अब हम तो आगे चले गए, अब देखा जाएगा कल क्या तय करना है। पुलिस क्या सोच रही है? जेपी जयंती पर हुए इस बवाल को लेकर जहां एक और सपा योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा रही है। पूरा मामला क्या और क्यों है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर अधिकारी लोग जब मूर्ति पर माल्यार्पण सम्मान करना चाहते हैं तो उस पर अगर दमन चक्र चला रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। इस पूरे मामले पर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर और विपक्षी गठबंधन में सपा के सहयोगी दल कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र? सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहाँ लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहाँ बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहाँ,
तो वहाँ जाने पर कोई भी बात हो सकती है। और जहाँ तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों, और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर टिन शेड लगाने के बाद ही सपा ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इन तमाम विवाद के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर जेपीएनआईसी में ऐसा क्या है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। अखिलेश यादव की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, इसका निर्माण